जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय परेशाना धाम जय परेशाना धाम परेशाना धाम जय परेशाना जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधा माधव जय राधा माधव अष्ट सखी जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव अष्ट सखी जय राधा माधव जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल 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 प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 श्रील जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव श्रील गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय श्रीला गुरुदेव की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण सर पे रखो
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्तस्तन्वयादितरतः चार्थे साभिज्ञासराट् तेने संहृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदा मिथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां दाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्योर्दत्तकृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं दूतभावुतं रसमालयं मूढो रसिका विभावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा संविदा मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कलतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवाश्वमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य इव शिष्येत् स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचस्वनु प्रविष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनान्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की। श्रील सुत गोस्वामी महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की। श्रील प्रभुपाद की। अपने अपने गुरु गौरांग की जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो 11 भक्त ऑनलाइन और 3 भक्त ऑफलाइन कथा का श्रवण करेंगे आज। एज ऑफ नाउ बाकी लोग बढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन अटेंडेंस तो लग गई ना। आज है द्वादशी, ठीक है। और द्वादशी तो है, परंतु द्वादशी 9:40 तक ही है, तो पूरा दिन द्वादशी ही है। पारण कर लेना। पारण का समय 10 बजे से पहले पहले है, 9:45 से पहले पहले है। तो कथा अगर 10 साढ़े 10 तक चली तो पारण मिस हो सकता है, इसलिए पारण कर लेना जगन्नाथ राइस लेकर के जो भी है। तो कुल मिला के योग है शिव, आज शिव योग तैतुल और गर्करण है। सोमवार फाल्गुन चल रहा है साउथ वालों के लिए, अमावस्यांत और पूर्णिमांत अभी चैत्र चालू हो चुका है। लेकिन अमावस्यांत वालों के लिए भी 19 तारीख से चैत्र लग जाएगा, जो नया साल होगा, ठीक है। रौद्र संवत्सर आने वाला है 2083, 1948। शक संवत 1948 आएंगे, और विक्रम संवत जो है गुजराती संवत वो 2083 होगा। काल 5126 चल रहा है, तो 5127 हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये हुआ आज का पंचांग। ग्रह नक्षत्र सारे सब पंचांग
पंचांग के श्रवण करने से, पंचांग नित्य पढ़ने से और श्रवण करने से, पंचांग को देखने से अपने ग्रह नक्षत्र तारे थोड़े ठीक होते हैं, है कि नहीं? जो भजन भक्ति के लिए सहायक ही होने वाला है, क्योंकि वो लोग आते ही हैं कर्मों के फल देने के लिए। तो कर्म के फल तो देना है उनको, लेकिन थोड़े से आराम से देंगे, जोर का झटका धीरे से देंगे। यदि पंचांग को पढ़ लिया तो पंचांग की पूजा भी करनी है। 19 तारीख को नव वर्ष में हमने बताया था ना क्या क्या करना है। तुलसी रोपण करना है, तुलसी का, और ध्वजा लगाना है घर के आगे, घर के ऊपर। और पंचांग की पूजा, पंचांग के दान, घर में पंचांग रख के उसको पूजा करो, और उसी पूजा करने के बाद दान कर दो पंडित जी को, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है हम लोग, हम्म, हाँ, ये नया वर्ष का सेलिब्रेशन है। और पहले दिन, नया वर्ष में पहले दिन क्या है? नवरात्रा भी है। तो वैसे तो पूरे नवरात्रा 9 दिन की उपवास करने चाहिए, अथवा पहले दिन तो करो ही करो। तो इस बार 9 दिन के उपवास करने जा रहे हैं हम लोग। कैसे करना है वो विधि बताऊंगा एक दिन पहले, कैसे करना है उपवास, ताकि उसकी ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह कर लेना। 9 दिन अन्न छोड़ना है बस, और कुछ नहीं। 9 दिन अन्न छोड़ देना है, अन्न दाल छोड़ देना है, दूध भी छोड़ देना है। दूध इसलिए छोड़ना है क्योंकि आप लोग, अपने गाय का दूध नहीं है इसलिए वो ही छोड़ना है। अपने गाय का दूध हो तो ठीक है। तो नया साल का सेलिब्रेशन ऐसे होता है, न्यू ईयर अंग्रेजी की तरह नहीं, भाग रहे हैं पहाड़ों में मजे करने के लिए। हम्म नव संवत्सर फॉर नई तरीके की साधना। तो आज क्या है तारीख में? 16 तारीख है। ओ, कल 17, परसों 18 और 19। अच्छा, ले दे के कुछ रहा ही नहीं, समय आए खत्म। ठीक है। तो अब हम लोग भगवान के अति महती कृपा से चौथे स्कंद के 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, 16वें अध्याय में भी प्रवेश करेंगे। और देखते हैं आज क्या कुछ। महाराज पृथु का आज आविर्भाव होने वाला है, और उनका राज्याभिषेक भी होगा। मैत्रेय जी इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं हरिद्वार में। विदुर जी श्रोता हैं। इस कथा को सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी को कहा है, वही कथा सुत गोस्वामी ने सोनाकादि ऋषियों को कहा है, वही कथा जो है व्यास देव जी ने गणेश जी के सहायता से लिखा है, जिसको गीता प्रेस ने छापा है, और हम दास साहब की सेवा में उसको बोल रहे हैं। है कि नहीं? मैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनभिः, अथ तस्य पुनर्विः प्रपुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं सम्पद्यत। ऋष हाँ, तददिष्ट्वा मिथुनं जात मृषयो ब्रह्मवादिनः उचुः परम संतुष्टा विदित्वा भगवत कल्लाम्। ऋषयः ऊचुः एष विष्णोः भगवतः कला भुवनपालिनी इयं च लक्ष्म्या सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पृथुः नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवा इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा अर्चिरा नाम्बरारोह पृथुमेवावरुन्धति एष साक्षाद्धरे अंशो जातो लोकरक्षया यं च तत्परा हि श्री अनुग्रहणार्थम्।
यज्ञे अपायिनी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। चलो अब देखो। हाँ, एक चीज और है। 16 तारीख से 19 तारीख से देवी भागवत भी है। देवी भागवत का 3 स्कंद पढ़ेंगे। हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रसाद उसाद खाने के बाद 11 बजे से। प्रसाद खा के 11 बजे से, क्योंकि प्रसाद खाना अन्न प्रसाद है नहीं खाना, वही है, फल फूल खाने हैं, सलाद खाने हैं, तो वो खा करके पूरे 9 दिन। तुम चिंता मत करो, भगवान के लिए जो भोग लगेगा वो तुम ही खाओगे। अब गिरिराज जी के लिए जो रोटी बनेगा वो तुम ही खाओगे। इसलिए अब मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी। उसके बाद क्या हुआ? अभी क्या हुआ था? उसके बाद, इसके बाद तो किसके बाद? जब मुनियों ने वेण के जंघों को मथा था, तो क्या उत्पन्न हुआ? वही काला पुरुष, जिसका नाम क्या था? निषाद। और उसको रहने का जगह कहाँ दिया? जंगलों में। क्योंकि वेण बहुत पापी था, क्रूर था, अत्याचारी था, हत्यारा था, बाल हत्यारा भी था, लूटपाट करता था। तो लूटपाट तो खैर नहीं करता था, लेकिन क्रूर था। तो अरे किसी का जान ही लूट लेना सबसे बड़ा लूटपाट है, तो लूटपाट ही हुआ। तो फिर उसके पाप को उसने ग्रहण कर लिया, सारे पाप निषाद में चले गए। इसलिए आज भी जो जंगली लोग हैं वो हत्यारे होते हैं, हत्या करते हैं, लूटते हैं, डकैत होते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों ने राजा वेण की भुजाओं का मंथन किया। जब भुजाओं का मंथन किया तो दाएं भुजा से एक स्त्री, पुरुष, और बाएं भुजा से एक स्त्री जोड़ा प्रकट हुआ, ट्विन। तो ऋषियों ने उन जोड़े को भगवान का अंश जान करके बड़े प्रसन्न हुए। और ऋषियों ने कहा कि यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है, और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायिनी, अर्थात कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। तो इनमें से जो पुरुष है वह अपने यश का विस्तार करेंगे, ठीक है। और यश का विस्तार करने के कारण इनका नाम क्या होगा? पृथु होगा। पृथ्वी पे यश का विस्तार करेंगे, इसलिए इसका नाम पृथु होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यहां से राजतंत्र शुरू होता है, यहां से राजा में यही सबसे पहला राजा होगा, या सम्राट कह लो। राजाओं का राजा, सबसे पहला राजा यही पृथ्वी जी होंगे, सम्राट होंगे।
और ये कन्या जो लक्ष्मी के ही अंश हैं, सुंदर दांतों वाली, सुंदर गुण आभूषणों को भी विभूषित करने वाली इन पृथु की अपना पति बनाएगी, पृथु को ही पति बनाएगी। इसका नाम क्या होगा? अर्ची होगा। अब एक बार बताओ कि अगर पृथु महाराज को यदि राजा वेन का पुत्र कहा जाए तो क्या ये अर्ची को पुत्री नहीं कहा जा सकता है? पुत्री हुई, अर्ची भी तो पुत्री हुई ना। दोनों तो एक ही, दोनों अंग से निकला है, दोनों हाथों से भुजाओं से निकला है। तो शादी फिर इन दोनों में विवाह, पति पत्नी बन गए, मतलब भाई बहन हैं। क्या बोलते हो हिंदी में? ऐसा ही हुआ ना। फिर ऐसे कैसे हैं? राजा वेन के दो संतान हुए, एक स्त्री एक पुत्र पुरुष। तो स्त्री हुई अर्ची, पुरुष हुआ पृथु, और दोनों भाई बहन ही कहलाएंगे। तो फिर उनको पति कैसे बनाई? कैसे भी है तो पति है ना। पति बना रही है तो भाई बहन हो गया ना। तो फिर कैसे होगा? इसलिए संसार में कुछ भी आश्चर्य मत करना, सब भगवान की लीला है। भगवान की लीला में कुछ भी हो सकता है। हाँ, इनकंसीवेबल कुछ भी हो सकता है। तो ये सब अचिंत्य है, उनकी लीला जो भी है। तो यह सुंदर दांतों वाली, नहीं क्या नाम था? अर्ची, अर्ची, पृथु और अर्ची। और पृथु के रूप में साक्षात भगवान, और अर्ची कौन? लक्ष्मी, जो अर्ची पृथु की सेवा कर रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं तो ये दोनों भाई बहन नहीं हुए, इसका कारण क्यों है? क्या कारण है कि दोनों भाई बहन नहीं है? क्योंकि वो दोनों पहले से ही पति पत्नी हैं, इटर्नल पति पत्नी है। लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी विष्णु, वो पहले से ही पति पत्नी है। अब जो पहले से ही पति पत्नी है, वो बाद में भी आए तो भाई बहन नहीं हो सकता, वो पति पत्नी हो सकता है। तो इसलिए जैसे कोई अभी दो जीव ट्विंस आए, एक, तो जो जो ट्विंस आता है उसको पूर्व जन्म में वो जरूरी नहीं है कि वो जीव पति पत्नी थे, नहीं है ना। ये तो नहीं है कि वो पति पत्नी थे, नहीं। लेकिन भगवान अपने अर्धांगिनी को लेके आते हैं तो ये तो इटर्नल पति पत्नी है। इसलिए वो उनके एक अंग से निकलने के बावजूद भी, वेण के शरीर से निकलने के बावजूद भी, वो पति पत्नी नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि नॉन इटर्नल कपल हैं। नॉन, ज्ञात, सनातन कपल है वो, है कि नहीं? बाकी बाकी दो जो जुड़वा होता है, तो दो जुड़वा को पता होता है क्या वो सनातन रूप से पति पत्नी? नहीं, वो तो अपने अपने कर्मों से है। हाँ, वो दोनों एक कोख से पैदा नहीं होते, वो एक कोख से पैदा होते हैं ओक का क्या मतलब है? शरीर से पैदा हुआ ना। शरीर नहीं, एक गर्भ, गर्भ, हाँ, हाँ ये से नहीं हुए। राजा वेन, देखो राजा वेन तो वैसे भी स्त्री नहीं है, नहीं, राजा वेन तो पुरुष है। लेकिन हाँ, तो वो इसलिए भाई बहन का रिश्ता एक पेट से निकले तो होता है, यहाँ पेट भी नहीं है। एक दूसरा लॉजिक सही है कि पेट भी नहीं है, यहाँ तो दोनों कांख से निकल रहे हैं, भुजाओं से निकल रहे हैं। हाँ, तो इसको किसी ने यूट्यूब पे एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था, जिसमें दिखाया था कि इतिहास में ऐसा भी हुआ है, जो पुरुष ने पुत्र का जन्म दिया, है कि नहीं? पुरुष ने वहाँ जन्म दिया, तो राजा की पत्नी ने नहीं, वेण की पत्नी ने नहीं, वेन के शरीर से निकाला गया। तो ये प्रोडक्शन का, ये जो प्रोक्रिएशन या क्या बोले उसको, प्रोजेनेशन, इस प्रकार के प्रोजेनेशन में कोई नाते रिश्तेदारी नहीं होता है। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, लेकिन अगर ब्लंट आइज से देखोगे तो ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत अंतर है। हाँ, जो नाते रिश्तेदारी वाली जो होती है जन्म, और इस जन्म में बहुत अंतर है। यहाँ स्त्री नहीं है, वो पिता के ही शरीर से निकल रहे हैं, पिता के पेट पेट से भी नहीं निकल रहे हैं, पिता के दोनों अलग अलग भुजाओं से निकल रहे हैं।
तो इसलिए वो चीज़ें यहाँ पे लागू नहीं भी होती है। जिसको ज्ञान है वो समझ सकता है, वरना दूर से तो हाँ ये लगता है कि भाई एक ही शरीर से निकला है, तो हालांकि एक ही शरीर से निकला है तो उसको पुत्र ही कहते हैं, तो वो निकला तो पुत्र ही कहलाएगी, पुत्र पुत्र ही कहलाएगी, फिर भी ये भी है। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, उस समय ब्राह्मण ब्राह्मण लोग जब पृथ्वी जी आए, उनका प्रकट हुआ तो क्या होता है, स्तुति करते हैं, क्योंकि भगवान नारायण के अंश हैं। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया है, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की है, अप्सराएं नाचने लगी हैं, आकाश में शंख तुरही मृदंग और दुदुम्भी आदि बजने लगे हैं। भगवान का जब आगमन होता है तो ऐसे ही होता है। देवता ऋषि पितर सब अपने अपने लोकों से वहां पे आए हैं, ब्रह्मा जी भी आए हैं, देवेश्वर महादेव सब पधारे हैं, और वेण कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों के कमल का चिन्ह का दर्शन किया है। और उनके हाथ और पैर के चिन्हों को देख करके सबने माना है कि ये श्री हरि का ही अंश हैं, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं के बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वो भगवान का ही अंश होता है। कोई कोई और अन्य रेखा नहीं है, सिर्फ चक्र का चिन्ह है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया है और सब लोग सामग्री जुटाने में लग गए हैं। उस समय नदी पर्वत, सांप, गाय, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी और अन्य सब प्राणी ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए हैं। सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत महाराजा पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ है। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। इतना तेज था पृथु महाराज का। विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया, और वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के भेंट उपहार दिया। वायु ने 2 चंवड़ दिया, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाले दंड दिया, ब्रह्मा ने वेद में कवच दिया, सरस्वती ने सुंदर हार दिया, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति दी पृथु महाराज को, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोशावली तलवार दिया, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल दिया, चंद्रमा ने अमृत में अश्व दिया, त्वष्टा कौन, त्वष्टा ने सुंदर रथ दिया। ये त्वष्टा किसको कहते हैं? त्वष्टा विश्वकर्मा, विश्वकर्मा को त्वष्टा कहते हैं, विश्वकर्मा को ही त्वष्टा कहते हैं। तो विश्वकर्मा जो है त्वष्टा भी कहते हैं उनको। उन्होंने सुंदर रथ दिया। अग्नि ने बकड़े और गौ की सिंग का बना हुआ सुदृढ़ धनुष दिया, सूर्य ने तेजोमय वाण दिए, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योग माया पादुकाएं दी। ऐसा चप्पल दिया पृथ्वी ने कि बस सोचो और वहां से कहीं पहुंच जाओ। आकाश के अभिमानी देवता, क्या नाम है उसका, देव ने पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वों ने नाच गान की कला से प्रसन्न किया, ऋषियों ने हमें अमोघ आशीर्वाद दिया, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख दिया, 7 समुद्र पर्वत नदियों ने उसके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके बाद सुत मागध बंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए एकत्र हुए। तब पृथु महाराज की स्तुति करने वाले का अभिप्राय समझकर वेण पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। भगवान जब भी बोलते हैं तो गंभीर वाणी बोलते हैं, है कि नहीं? इसलिए गंभीर वाणी, वाणी का गंभीर होना बड़ा जरूरी है, ये भगवतीय गुण है। पृथु महाराज ने क्या कहा? भोः सुत हे मागध सौम्य वंदि लोके अधुना अस्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो में अस्तव ईश युज्यताम
मामय भुवन विथता गिरोवह। सौम्य सुत, मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई गुण भी प्रकट नहीं हुआ है। अभी तो मैं जस्ट उत्पन्न हुआ हूं, कोई मेरे अंदर गुण भी प्रकट नहीं हुआ है। फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? भाई मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो, मेरी स्तुति मत करो। अगर आपने मेरी स्तुति कर दी और मैंने वो कर्म नहीं किए तो आपकी वाणी असत्य हो जाएगी। तो आप किसी और की स्तुति कीजिए। हे मृदभाषियों, डाउन द लाइन जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, भविष्य में मेरे जब अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। अभी के लिए आप किसी और की स्तुति करो। देखो, जो शिष्टाचारी पुरुष होते हैं वो पवित्र कीर्ति भगवान के ही गुण गाते रहते हैं। तुच्छ मनुष्य की स्तुति नहीं करनी चाहिए, नहीं किया करते, भगवान के गुण गाया करते हैं। और मैं तो अभी अभी उत्पन्न हुआ हूं, मैं तो अभी अभी प्रकट हुआ हूं, मैंने तो कुछ कार्य भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी गुण गाने जैसा कार्य तो किया ही नहीं है। तो इसलिए भगवान की गाओ। और हाँ, यदि मैं कुछ मेरा कुछ गुण प्रकट हो जाए तब भरपेट कर स्तुति कर लेना। अभी क्या स्तुति कर रहे हो? अभी कौन सी स्तुति कर रहे हो? तो महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? कौन व्यक्ति है जो, अगर गुण भी हो तो भी अपनी स्तुति कौन करवाएगा? गुणी व्यक्ति भी अगर समर्थ हुआ भी, गुणी है भी, फिर भी अपना स्तुति कौन करवाएगा? नहीं कोई करवाएगा। यदि यह विद्याभ्यास करता तो उसमें अमुक अमुक गुण हो जाते हैं। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। यह मंदमती यह कहीं, वह मंदमती यह कहीं नहीं समझता कि इस प्रकार के लोगों का उपहास ही कर रहे हैं। तो कोई गुण है नहीं, प्रकट हुआ नहीं और स्तुति कर रहे हैं, तो इसको लोग मजाक ही समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित ही मानते हैं। है कि नहीं? हे शुद्धगणों, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। अभी हमने कुछ ऐसा श्रेष्ठ कर्म किया नहीं है और हमारी प्रसिद्धि अभी संसार में हुई ही नहीं है। तो हमने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तो तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का इस प्रकार से गान करावें, अच्छा लगेगा क्या? ना, भगवान की स्तुति गाओ, भगवान की स्तुति। ठीक है? तो यहां पर मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार से ऋषियों को कहा तो उनके वचनामृत का आस्वादन करके सुत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न भये और फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। बोले, महाराज आप साक्षात नारायण हैं जो अपनी माया से अवतीर्ण भये हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है। जब भगवान ने ही स्वयं जब सुत मागध से ऐसा कहा तो सबने कहा कि महाराज आप जानते नहीं, आप स्वयं नारायण हैं। फिर भी आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्रीहरि के कला अवतार हैं, आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। बोला कि आप जो जो करेंगे वो सब हम लोग गाना चाहते हैं, क्योंकि आप नारायण हैं, आदि पुरुष हैं, तो आपका तो चलता ही रहता है। कीर्ति तो आपकी बहुत पहले से ही है, अभी क्या करके दिखाना, अभी क्या सिद्ध करना।
अभी जो आप करने वाले हो उसकी मैं स्तुति कर देता हूं, लो। तो यहां पर जो पृथु महाराज ने ब्राह्मणों को और मागध सुत को स्तुति करने से जो रोक रहे हैं, वो वास्तव में हम लोग को शिक्षा देने के लिए रोक रहे हैं। उन्होंने एक बात कही पृथु महाराज ने, जो हम लोग को नोट हृदयंगम कर लेनी चाहिए, हृदय में धारण कर लेनी चाहिए। जैसे मूर्ख व्यक्ति की प्रशंसा करो, नहीं, मूर्ख व्यक्ति का यदि निंदा करो तो कितना बुरा लगता है, वैसे ही कहते हैं कि सभ्य व्यक्ति को उसके सामने उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, तो उसको उतना ही बुरा लगता है, लगना भी चाहिए। तो ये सब ज्ञान देने के लिए भगवान उनको मना कर रहे हैं। लेकिन ऋषि माने कहा, ऋषि ने तो कहा कि आप जानते नहीं, आप नारायण के अवतार हैं, और नारायण की कीर्ति किसको नहीं पता है। चलिए, आप इस अवतार, अपने कृपामयी अवतार में जो कुछ भी आप करेंगे, कीर्ति को फैलाएंगे, उसको हम पहले गा लेते हैं। तो अब इन्होंने भविष्यत काल में, फ्यूचर सेंटेंस में, या फ्यूचर टेंस या फ्यूचरिक सेंटेंस में मागध ने और सुत लोगों ने भगवान का स्तुति करना शुरू कर दिया है। क्या कहा है? काय नालम वयम ते महिमानुवर्णने, यो देव वर्यो अवतार तार मायया, वरांग जातस्य च पौरुषाणि ते, वाचस्पतीनामपि बिभ्रमूर्धियः। आप क्या करेंगे, सुनिए महाराज। आप धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे और उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में अलग अलग लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे और यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक और स्वर्गलोक दोनों का ही हित साधेंगे। वृष्टि की व्यवस्था अर्थात उसमें बारिश भी नहीं हो रही थी, वृष्टि भी नहीं हो रही थी, तो आप बारिश की व्यवस्था करेंगे और यज्ञ द्वारा पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का ही हित साधेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक, महिमान्वित, प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल को सींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये टैक्स आदि के द्वारा कभी धन का संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के लिए खर्च कर देंगे। सूर्य को यहाँ राजा की एक एक्टिविटी से कंपेयर किया है। सूर्य में क्या होता है, सूर्य पूरे 9 महीने क्या करते हैं, पृथ्वी के जल को सोखते रहते हैं, इकट्ठा कर संचित करते हैं। कहाँ? बादलों में, और बादलों के रूप में। और जैसे वर्षा का समय आता है तो सारा जल खुल के बरसा देते हैं। तो उसी प्रकार राजा क्या करता है, राजा पूरे साल भर टैक्स लेता रहता है और समय आने पे प्रजाओं के लिए वो व्यय भी करता है, प्रजा के हित के लिए खर्च भी करता है। ये बड़े दयालु होंगे, आप बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसे अनुचित व्यवहार को सहन कर लेंगे। तो सहनशील भी होंगे, इतने सहनशील होंगे कि कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो पृथ्वी के समान ये सहनशील होंगे, सहन कर लेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये भगवान जो राजा के रूप में आए हैं, इंद्र की भांति जल वर्षा कर अनायास से उसकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृत में मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोकों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति कोई नहीं समझ सकेगा, इनके कार्य भी बड़े गुप्त होंगे, उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बड़ा गंभीर होगा।
अपने कार्य को बड़े गंभीरता से संपन्न करेंगे और इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। पृथु महाराज के लिए कहा, आपका धन सदा सुरक्षित रहेगा, ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के समान होंगे। महाराज पृथु वेण अरण्य के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। जैसे जैसे दो लकड़ियों को मंथन करते हैं तो अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही वेण रूपी अरण्य को मथा गया तो अग्नि के समान अग्नि स्वरूपा पृथ्वी पृथु अग्नि की तरह प्रकट हुए। शत्रुओं के लिए ये क्या है, अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा नहीं सकेगा, है ना। ऐसा प्रेडिक्शन किया, प्रेडिक्शन ही कह सकते हैं क्योंकि सब फ्यूचर टेंस में है, न सकेंगे। अंतर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणै उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मवेव देहिनम्। तो कहा कि देखो, जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाले प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन जैसा ही रहेंगे। तो ये धर्म मार्ग में क्या होंगे, स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड नहीं देंगे, और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। ऐसा न्यायप्रिय होंगे। अगर पुत्र गलत करेगा तो पुत्र को भी दंड देंगे, और शत्रु के पुत्र यदि दंडनीय नहीं होगा तो उसको भी छोड़ देंगे, दंड नहीं देंगे। ऐसा न्याय करेंगे। भगवान सूर्य मानस उत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपने किरणों से प्रकाशित करते हैं, सूर्य की प्रकाश जहां तक जाती है तो सब जगह पर निष्कंटक राज्य करेगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचावेंगे, उनका रंजन करेंगे, मनोरंजन करेंगे। इससे वह मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण इन्हें प्रजा राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प होंगे, सत्य प्रतिज्ञ होंगे, ब्राह्मण भक्त भी होंगे, वृद्धों की सेवा करने वाले होंगे, शरणागत वत्सल होंगे, सब प्राणियों को मान देने वाले होंगे, दीनों पर दया करने वाले होंगे। देखो एक बार बताऊं, जो सत्गुण है, सद्गुण या सत्यगुण कह लो, सत्गुण सद्गुण सत्यगुण जो भी है, तो ये सब सद्गुण में आता है। दृढ़ संकल्प होना, सत्य प्रतिज्ञ होना, ब्राह्मण भक्त होना, वृद्धों की सेवा करना सद्गुण है। तो शरणागत वत्सल होना सद्गुण है, और दूसरों को मान देने वाला होना, मान देना, और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये दूसरे स्त्रियों माता की समान भक्ति रखेंगे और पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे। प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरी प्राणी उन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये ऐसे राजा होंगे जो दूसरे प्राणी इनको उतना चाहेगा जो व्यक्ति अपने शरीर को कितना प्रेम करता है, वैसे ही प्रेम इसे करेंगे। दुष्टों को दंड पानी यमराज के समान दंड देने के लिए वो हमेशा उद्यत रहेंगे, दृढ़ संकल्पित रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता निर्विकार साक्षात नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है। जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानत्व को मिथ्या समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे। और
अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सभी जगह प्रदक्षिणा करेंगे। राजा को घूमना चाहिए, घूमते रहेंगे। और उस समय जहां तहां सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें उत्तम उत्तम भेंट समर्पित करेंगे और उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। हरि के हैं ही। अयम महिम गा, अयम महिम गाम दुदोहे धीराज प्रजापति वृत्तिकर प्रजानाम यो लीलयाद्रीन सहस्रास कोटया बिंदन समाम गाम करोद्यतेन्द्रहत। यथेंद्रता बोले ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गोरूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष से के कानों से बातों की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। पृथ्वी पहले समतल नहीं थी, पृथ्वी जी के आने के बाद ही पृथ्वी समतल हुई। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। बड़े और जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान आज गव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। जहां से सरस्वती के उद्गम स्थान है 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से मुलाकात होगी। अच्छा, सनत कुमार जी इनको उपदेश भी देते हैं ना, अभी आएगा सनत कुमार जी का उपदेश पृथु के लिए क्या होता है वो लोग समझेंगे। तो बोले सनत कुमार से मुलाकात होंगी अपने ही महल के बगीचे में, अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे ब्रह्म की पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जब इनके पराक्रम जनता के सामने आए आ जाएंगे तब ये पराक्रमी महाराज जहां तहां अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का कोई विरोध भी नहीं कर सकेगा। सारे दिशाओं को जीत करके अपने तेज से क्या करेंगे पृथु महाराज, प्रजा के कलेश रूपी कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। इनके शासनकाल में किसी का कोई क्लेश नहीं होगा। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करने वाले हैं। इस प्रकार से मैत्रेय जी कथा को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं विदुर जी, जब बंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया और उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों और अन्य अन्य आज्ञा अनुवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, क्या महाराज एक बात बताइए, क्या कि कस्मात् आधार गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी। पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप क्यों धारण किया? अभी अभी बताया था ना कि पृथ्वी गाय का रूप धारण करके तब जाकर के पृथ्वी जी दुहेंगे। तो ये प्रश्न आ गया विदुर जी के जहन में, हृदय में, कि पृथ्वी तो अनेक रूप को धारण कर सकती है तो फिर गाय का ही क्यों धारण किया, ये बताइए। वाई ओनली काउ, नॉट अदर देन द काउ, वाई नॉट, वाई? और जब पृथु महाराज ने
गाय को दूहा, तब बछड़ा कौन बना? भाई, गाय बनने से नहीं होगा, गाय को दूहने के लिए बछड़ा चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जब गाय को दूहा जाएगा बछड़े की सहायता से, तो दूहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो बड़े ऊंचे नीचे स्वभाव से थी, फिर उन्होंने समतल किस प्रकार किया? इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गया? भगवान सनत कुमार जी ने जो ज्ञान दिया, वो किस प्रकार का उपदेश दिया, और सनत कुमार जी के उपदेश से राजर्षि पृथु जी का किस प्रकार की गति हुई, आप यह सब मुझसे कहिए। पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। ये छठे श्लोक में देखो, बड़े आराम से लिखा हुआ है, यत च अन्यदपि कृष्णस्य भगवान भगवतो प्रभुः, और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण के ही, भगवान कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्यकृत्य श्री हरि के उन पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो कुछ भी पवित्र चरित्र है, कथा है, आप हमसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरागी भक्त हूँ। जय श्री राधे। हरे कृष्ण। ए ताई, ताई, जरा आगे पीछे देख लेना, छोटे मोटे जो ततैया के छत्ते छोटे मोटे हैं अभी ही निकाल देना, ठीक है? जरा देख लेना, छोटे मोटे हैं, कल मैं एक दो निकाला, बाकी सब निकाल दो देख के। सुत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया क्या? हाँ। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए थे। और पृथ्वी ने क्यों अन्न देना बंद कर दिया था? क्योंकि राजा वेण ने धर्म का नाश कर दिया था, धार्मिक क्रियाओं को खत्म कर दिया था, तो कोई यज्ञ नहीं होने देता था, ऊपर से अत्याचार हो करता था, तो इसलिए पृथ्वी नाराज हो गई थी और पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी। अब कहोगे कि भाई आजकल भी तो पृथ्वी अन्नहीन क्यों नहीं होती? अन्नहीन होना चाहिए पृथ्वी को, आजकल भी तो पाप हो रहे हैं, आजकल भी तो सब कुछ हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं? हत्या आज भी हो रही है, आज भी क्रूरता हो रही है, देखो कैसे बच्चों को मार दिया, बम गिरा के। बल्कि आज पृथ्वी को ही उड़ा रहे हैं परमाणु परीक्षण करके, नहीं, पृथ्वी के अंदर ही विस्फोट कर रहे हैं, फिर भी पृथ्वी माता सबको अन्न जल दे रही है। तो क्यों नहीं, अब क्यों नहीं पृथ्वी ने मना कर दिया? क्योंकि पृथु के कारण, पृथु भगवान ने, भगवान पृथु ने या राजा पृथु ने आदेश दिया था कि आज के बाद से तुम अन्न जल देना बंद नहीं करेगी। उसके लिए लॉजिक दिया है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो पृथ्वी ने महाराज पृथु को वचन दिया है, उसी वचन को पालन कर रही है कि अन्न जल जो है वो बंद नहीं कर सकती है। ये वचन पृथु महाराज को दिया हुआ है। तो उसका कारण है, उसका कारण है कि, चलो ये अगर अभी बता दिया तो फिर आगे आनंद नहीं आएगा सुनने में। बहुत अच्छी तरीके से पृथ्वी महाराज बताते हैं, भगवान के भक्त के लिए कह रहे हैं कि भगवान के भक्त पृथ्वी पे है तो तुमको अन्न जल देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा है, क्योंकि भगवान के भक्तों के लिए सूर्य उगते हैं, भगवान के भक्तों के लिए चंद्रमा प्रकाश देते हैं, औषधि देते हैं, और यह पृथ्वी भी टिकी हुई है क्योंकि भगवान के भक्त इस पे, जब तक एक भक्त भी भगवान के होंगे, सबको अपना ड्यूटी करना पड़ेगा।
ये बात आगे आएगा। तो सूत जी कहते हैं, सूत जी ने इस कथा को कहा कि देखो, विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा किया। तब मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें राज्य का रक्षक तो घोषित कर दिया, और इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई। इसलिए भूख के कारण प्रजा के सूख का शरीर सूखे कांटे हो गए थे, भूख के कारण। हम्म। और उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पैर जल जाते हैं, उसी प्रकार हम हमारे पेट की भीषण ज्वाला हमें जला रही है। आपके हम शरणागत हैं, आप हमारे रक्षा करने वाले हैं, राजा हैं, और हमारे अन्नदाता प्रभु आप बनाए गए हैं। राजा का काम क्या है? अन्न की व्यवस्था करना। अभी देखो मोदी जी, लोग इस सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं ना। तो ये राजा का कार्य होता है। वही कह रहे हैं कि आप हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, है ना। इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। अच्छा, किसी ने प्रोडक्शन किया है, दोबारा से राजतंत्र ही आएगा, दोबारा से राजतंत्र ही आएगा। अभी राजतंत्र नहीं है, अभी गणतंत्र है। हाँ, डेमोक्रेसी है, राजतंत्र नहीं है, किंगडम। तीन प्रकार के तंत्र होते हैं, राजतंत्र, लोकतंत्र, ठीक बात है, ठीक बात है। राजतंत्र, लोकतंत्र और एक धर्मतंत्र। हाँ, तीन प्रकार के शासन करने के तीन प्रकार के रूल होते हैं। राजतंत्र और राजा, और गणतंत्र हो गया डेमोक्रेसी, और धर्मतंत्र अर्थात उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी एंड किंगडम, ये तीन प्रकार के शासन के तरीके हैं। जब राजा नहीं होता है तो थियोक्रेसी अर्थात ऋषि लोग शासन करते हैं, थियोक्रेसी धर्म से। अभी थियोक्रेसी किसको कहते हैं? आजकल थियोक्रेसी किसको कहते हैं? ईरान, ईरान में थियोक्रेसी है। जिसका सुप्रीम लीडर कौन है? जिसका सुप्रीम लीडर होता है वो कौन होता है? जो उसका पंडित होता है, पादरी। हाँ, तो उसका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है ना, वो सब नीचे है, उससे ऊपर है सुप्रीम। जो अभी खेमनेई मारा गया, ऐसा कहते हैं, मारा गया, पता नहीं। तो वो क्या था? वो धर्मगुरु था। तो धर्मगुरु के हाथ में पूरी कमान होती है, तो उसको बोलते थियोक्रेसी। है कि नहीं? ये सब टेक्निकल शब्द हैं। किसका माइक खुला हुआ है भाई? बंद करो। टे 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 आवाज आ रही है। तारा, माइक बंद करो। कौन है तारा विंडो में? तो उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। हाँ, तो ईरान इज एग्जाम्पल ऑफ थियोक्रेसी, फर्स्ट इन वर्ल्ड। राजतंत्र जैसे पृथु महाराज, ये राजतंत्र है, ठीक है। नेपाल में राजतंत्र था, अब नहीं है, खैर। तो अभी राजतंत्र कहोगे तो वहाँ है, गल्फ कह सकते हो। गल्फ में एक, वहाँ भी, वहाँ वोटिंग नहीं होती है, लेकिन तो राजन, हम आपके शरणागत हैं, हमारे भोजन की व्यवस्था आप कीजिए। हमारा पेट जो है ना, हमारे शरीर को जलाए जा रहा है। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, नारायण ही हैं। आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। इसलिए हे राज राजेश्वर, अच्छा, जीविका के स्वामी कौन है? पालन कौन करता है? विष्णु जी। तो नारायण विष्णु एक ही बात है। तो जीविका के स्वामी भी आप ही हैं। इसलिए हे राज राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों की शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले हमारा अंत हो जाए। अन्न न मिलने के बजाय, अन्न न मिलने से हम कहीं अनंत यात्रा पे न चले जाएं। इसलिए अन्न की व्यवस्था कीजिए,
मैत्रेय जी कहते हैं, हे कुरुवर विदुर जी, प्रजा का इस प्रकार से रोना धोना जब पृथु महाराज ने सुना, क्रंदन, करुण क्रंदन सुन करके महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न का अभाव का कारण मालूम हुआ। अब भाई अन्न क्यों नहीं है, भूखे लोग क्यों हैं, इसका कारण का पता करवाया तो पता चला कारण क्या है। तो पता क्या चला, पता चला पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न और औषधि आदि को अपने भीतर छुपा लिया है, पृथ्वी ने। अब जैसे आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, छापा मार रही है, कौन सिलेंडर छुपा के रखा है ना, जो सिलेंडर छुपा के रखा है उसको छापा मार के दंड दे रहे हैं। पृथ्वी महाराज को पता चला यहां पृथ्वी ने छुपा लिया अन्न को, है ब्लैक मेलिंग करने के लिए, ब्लैक करने के लिए कोटा जो भी है। पृथ्वी महाराज को बड़ा क्रोध आया है, किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, बड़े क्रोधित हुए हैं। और क्रोध जब किए तो कैसे, बोले कि क्रोध, उनके क्रोध का कंपैरिजन बताया, त्रिपुर नाशक शंकर भगवान के समान क्रोधित हुए और पृथ्वी को लक्ष्य बना करके वान चढ़ाया अपने प्रत्यंचा पे। उन्हें अस्त्र उठाए हुए देख करके पृथ्वी तो कांप गई, ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम के डर से समुद्र कांप गया, नहीं, और समुद्र जो है त्राहिमाम करते हुए आके भगवान रामचंद्र जी के चरणों में गिरा। या जैसे ही पृथ्वी के प्रति शस्त्र उठाए, पृथ्वी कांप गई और पृथ्वी डर के मारे उधर, चलो समुद्र देवता तो चलो भगवान के चरण में आके त्राहिमाम करके क्षमा मांगने लगे, लेकिन पृथ्वी ने ऐसा नहीं किया। पृथ्वी उल्टा डर के भागने लगी। कैसे, हिरण की तरह। जैसे हिरण के पीछे कोई व्याध पड़ जाता है तो हिरण कैसे भागती है, वैसे वो भागने लगी। महाराज पृथु का आंख और क्रोध से लाल हो गया। पृथ्वी आगे आगे भाग रही है, जहां जहां पीछे पीछे धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। अच्छा एक बार बताओ, धनुष का बाण चढ़ाए हुए हैं लेकिन छोड़ा नहीं बाण, पृथु महाराज ने छोड़ा नहीं, इसके भी पीछे रहस्य है कि बाण छोड़ सकते हैं, वो कहाँ भागेगी पृथ्वी। अरे हिरण तो भागता ही रहता है, फिर भी आखेट करने वाला बाण छोड़ के घायल तो कर ही देता है, नहीं करता। तो ये बाण को चढ़ाए हुए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बाण नहीं छोड़ रहे हैं, क्रोधित भी है। बाण क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, आपको पता है ना, भगवान की पत्नी है पृथ्वी, पृथ्वी को कैसे बाण मारेंगे, नहीं, सिर्फ डरा रहे हैं कि वो सरेंडर हो जाए, है कि नहीं, वो अपने आप को है। लेकिन अभी पृथ्वी को पता है या नहीं है, या क्या लीला है, क्या पृथ्वी को पता नहीं हुआ कि भगवान के अवतार आए हैं, नहीं। फिर पृथ्वी भाग रही है, ये पीछे पीछे भाग रहे हैं, बाण भी नहीं छोड़ रहे हैं, बस पृथ्वी को थकने का इंतजार कर रहे हैं, कभी कहीं तो थक करके खड़ी होगी, है ही। तो बोले कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी डर करके एक गाय का रूप बना लिया और गाय का रूप बना करके भागे, पृथ्वी गाय का रूप बना के भागे। तो गाय के रूप में पृथ्वी थी, एक तो पृथ्वी थी ऊपर गाय, तो इसलिए पृथ्वी महाराज गाय के ऊपर नहीं चला सकते हैं बाण। गो हत्या का, भैया गो हत्या का श्राप लग जाएगा, और भी भगवान कैसे, भगवान तो गो पालक हैं, वो गो हत्यारा थोड़ी ना है भगवान। तो इसलिए वो छोड़ नहीं रहे हैं, उसका कारण यही है कि पृथ्वी गाय के रूप में भाग रही है। तो जिस प्रकार मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है ना, उसी प्रकार उसे तीनों लोक में पृथ्वी से बचाने वाला कोई भी नहीं मिला।
तब वह अत्यंत भयभीत होकर के दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और पृथु जी से कहने लगी, गो माता। पृथा पृथ्वी स्वरूपा गो माता ने, गो स्वरूपा पृथ्वी माता ने, सॉरी, गो स्वरूपा पृथ्वी माता ने पृथु जी से कहा, पृथु जी से क्या कहा? उवाच च महाभागम धर्मज्ञापन वत्सलः त्राहि मामपि भूतानां पालने अवस्थितो भवान। बोले महाराज, आप तो धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल के रक्षक हैं। राजन, आप तो सही प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूं, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? और इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ भी जाने जाते हैं, फिर आप जो धर्म को जानता है, स्त्री के वध का पाप नहीं उठा सकता। स्त्री को बंधन, स्त्री को नहीं वध करना चाहिए। आप कैसे वध कर सकते हैं? स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाता, साधारण मनुष्य भी स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाता। यदि स्त्री कोई अपराध करे तो फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा ही कैसे कर सकते हैं? स्त्रियों को पता है कि हम कितना भी अपराध कर लें, हम पे कोई हाथ नहीं उठाएगा। इस बात को लेकर के स्त्रियां लोग कुछ अपराध करती भी रहती है कि हमको पिटाई तो लगने वाला है नहीं, हमको कि मारेगा नहीं। गौ माता कहती है भगवान पृथु को कि साधारण जीव भी स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाता अपराध करने पर, तो फिर आप जैसे करुणा में दीन वत्सल कैसे ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? देखिए, मैं तो एक नाव के समान हूं और सारा जगत मुझ पर आश्रित है। मुझे तोड़कर आप अपने प्रजा को कहाँ ले जाओगे? अगर आप मुझे मार दोगे तो प्रजा को कहाँ ले जाओगे? पृथु महाराज क्रोधित तो हैं, लेकिन मन ही मन जरूर सोच रहे होंगे, अरे मैं कौन मार रहा है तुमको, मैं तो तुमको डरा रहा हूं बस। है कि नहीं? कि तुम भागे कहाँ जा रही हो? मैं तो ये देख रहा था कि तुम कहाँ भाग के जाओगी, कौन तुमको बचाएगा। अब तुम आई ना, क्या बोलते हैं उसको, ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आए मुझ पर, तो अब तो मार कहाँ कोई रहा है? अब मारना होता तो पहले ही मार देते, तो मारा कहाँ है? लेकिन डर के मारे ये कह रही है, बल्कि तुम भाग रही हो इसलिए। तो बोले कि देखो, मैं अगर मेरे को ही आप मारोगे, मेरे को ही नाश करोगे, तो फिर जो है आपकी प्रजा को कौन धारण करेगा? यही तो समस्या था जब ब्रह्मा जी ने मनु को बनाया है। मनु की उत्पत्ति की ब्रह्मा जी ने, तो मनु को कहा कि तुम प्रजा का पालन करो, प्रजा उत्पन्न करो और प्रजा का पालन करो। तो मनु ने क्या कहा? आप कह रहे हैं प्रजा का, लेकिन प्रजा को रखने के लिए पृथ्वी किधर है? पौ से पृथ्वी, पौ से प्रजा। तो बोले प्रजा के लिए पृथ्वी किधर है? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, पृथ्वी कहाँ है? तो उन्होंने भगवान को स्मरण किया, हे भगवान पृथ्वी दे दो। तो भगवान ने क्या किया? पृथ्वी को ला के नीचे से दे दिया। नहीं, तो यही समस्या खड़ी हो जाएगी दोबारा फिर तो। वसुधे त्वाम वधिष्यामि। पृथ्वी जी बोले, इतना कह दिया। उसके बाद पृथ्वी जी कह रहे हैं किसे? गो माता से, पृथ्वी, गो स्वरूपा पृथ्वी माता से बोले, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मत्त आसन परांग मुखिम वाहम बर्हिषि न वृंक्ते न तनोति च नो वसु। पृथ्वी, वसुधे, यहाँ संस्कृत में पृथ्वी के लिए वसुधे, ए वसुधे, अर्थात ए पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तुम यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, लेकिन उसके बदले हमें अन्न नहीं देती। हमने जितना यज्ञ किया है सब में देवता रूप में भाग तो लेती है ना? हाँ, तो फिर
जो देवता यज्ञ में भाग लेगा उसको मनुष्य के लिए क्या देना पड़ेगा? अन्न जल देना पड़ेगा। इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, घास भी खाती है और थन से दूध भी नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझ है। तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में लीन कर दिया है। अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकाल नहीं रही हो तुम। देखो एक बार बताऊं, यहां पर जैसे हम लोग गाय के पास जाते हैं तो गाय के पास जाकर के क्या करते हैं? गाय को देखते हैं। यहाँ पृथु महाराज ने गाय को क्या कह रहे हैं? ए पृथ्वी। तो गाय को जब देखो तो उसमें पृथ्वी का भाव रखो। गाय तो है ही, साथ में पृथ्वी का भाव रखो। गाय नहीं है बल्कि पृथ्वी है। पृथ्वी ने ही जीवों अपने ऊपर मनुष्यों को जो कुछ भी प्रदान करती है उसके लिए सेवा को रिसिप्रोकेट करने के लिए गाय के रूप में आ गई है। भाई पृथ्वी तो बहुत कुछ सेवा कर रही है हमारी, लेकिन हम पृथ्वी को कैसे सेवा करें? तो तो कृतार्थ मनुष्यों के लिए पृथ्वी ने सेवा स्वीकार करने के लिए गौ माता का स्वरूप में आ गई। इसलिए वहां पे ये नहीं कहा ए गौ माता या ए गाय, नहीं कहा। गाय को कहा ए वसुधे। गाय को पृथ्वी भगवान ने क्या कहा? वसुधे, ए वसुधे, है ना। तू हरी हरी घास तो खाती है परंतु दूध नहीं देती, ना समझ है। ब्रह्मा जी ने इतने सारे उत्पन्न किए बीज इत्यादि सब अपने में बैठ लेके डकार गई है और गर्भ से निकालते भी नहीं है। अब मैं अपने वाणों से तुझ छिन्न भिन्न तुमको छिन्न भिन्न करके तेरे मेद से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाओं का करुण क्रंदन शांत करूंगा। मेद से अर्थात मांस से। मेद मतलब क्या होता है? मांस होता है। तो बोले कि मैं अपने वाणों से तुम्हें छिन्न भिन्न करके तेरे मांस से इस क्षुधातुर क्षुधातुर भूखे प्रजाओं का शांत करूंगा। अब ऐसा करेंगे नहीं, बट डरा रहे, बोल रहे हैं। अरे फुफकारना तो जरूरी है ना। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला और अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तो यहां देखो, गौ माता ने तो कह दिया कि साधारण पुरुष भी अपराध करने पर भी स्त्री को दंड नहीं देते, आप कैसे मारोगे? लेकिन पृथु महाराज कह रहे हैं नहीं, जो अपना पोषण कराने वाले को भी निर्दयता पूर्वक उसका मदद नहीं करता है, वह मारने के बाद भी नहीं मारने के बराबर है। अगर राजा उसको मार दे तो भी नहीं मारने के बराबर है, क्योंकि तुम सेवा लोगी और तुम बदले में सेवा नहीं दोगी। तुम घास खाओगी और दूध नहीं दोगी। तो इसलिए सेवा के बदले सेवा भी इस संसार का नियम है। सेवा के बदले सेवा। आपकी कोई सेवा करे तो आपका फर्ज बनता है उसकी सी सेवा आप करो। आपकी कोई सेवा करे, बदले में आप सेवा नहीं करोगे तो सबसे बड़े निष्कृष्ट कहलाओगे। समझे? इसलिए सेवा के बदले सेवा करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो अगले जन्म में करना पड़ेगा। इस जन्म में सेवा लिया तो सेवा करने के लिए पैदा होना पड़ेगा। इसलिए नील बट्टा जीरो करना पड़ेगा, हिसाब किताब यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। समझे? तो ये सेवा का जैसे कर्म का चक्र चलता है ना, वैसे सेवा का भी चक्र चलता है। हाँ, इसलिए किसी व्यक्ति से यदि सेवा लेते हो तो उसके बदले में कुछ सेवा दे दो। जैसे जैसे साधु लोग आते हैं प्रसाद खाने, तो प्रसाद बिना कीर्तन का नहीं खाना चाहिए। तो कीर्तन के रूप में हरिनाम दान करते हैं, ससुरी दान है, तो हरिनाम कर देते हैं तो प्रसाद खाते हैं। अब बिना है कुछ सेवा किए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हरिनाम तो कर सकते हो। जो आपको प्रसाद खिला रहा है गृहस्थ, उसके लिए आप
भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हो, अन्नदाता सुखी भवेत, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, या तो कीर्तन करना पड़ेगा। ऐसी खाली पीली का प्रसाद खा लोगे, ऐसी खाली पीली का सेवा ले लोगे, लेकिन सेवा नहीं दोगे, तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे निर्दय, उसको निर्दय कहा है, तो ऐसे निर्दय को मारना नहीं मारने के बराबर है। तो ऐसे को मारा जा सकता है जो सेवा लेके सेवा ना करे, है कि नहीं? तो ये किसी के लिए भी लागू होता है। यहां पे बोल दिया कि तू स्त्री है तो क्या हुआ, तुमने सेवा लिया, ब्रह्मा जी के दिए हुए सब कुछ अन्न बीज को तुमने अपने गर्भ में डाला हुआ है, तुम निकाल नहीं रही हो, भर भर के घास खाती हो हरी हरी, और तुम दूध नहीं देती हो, ऐसे कैसे होगा? तो बोला कि तू बड़ी गर्वीली है, मद से उन्मत्त है, और इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं वाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। एक बताऊं, सेवा के बदले कोई सेवा ना करे तो एक चीज होता है, अपने आप उसके भजन से कट जाता है, भक्ति से कट जाता है, अपने आप डेबिट, ऑटो डेबिट सिस्टम है, समझे? इसलिए साधु लोग क्या करते हैं, या कोई जब सेवा लेता है तो उसके बदले थोड़े कीर्तन कर देने चाहिए, या कुछ तो करना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपके भजन से कटेगा सीधा सीधा। हम्म, क्या हुआ? कौन सा प्रसाद? आप लोग तो वो कैसे लेंगे सारा? भजन कीर्तन से नहीं तो, अगर नहीं तो आपके भजन से कटेगा। इसलिए सेवा जिससे लेते हो, उसको कैसे भी सेवा करने का मौका ढूंढो कि हम कैसे सेवा करें, नहीं तो भजन से कटेगा। और भजन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिए भजन भक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो वहां से कटेगा, फिर क्या होगा? इसलिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साधु संत हमने कई देखे जो सेवा नहीं लेते थे किसी का, किसी का सेवा नहीं। अभी देखो, बताया ना आपको, माधव दास बाबा यहाँ पे मुखराई में काम है, किसी से सेवा नहीं लेते, किसी से सेवा नहीं लेते। बताओ, कोई उनका शिष्य नहीं, कोई चेला नहीं, कोई चपाटे नहीं, किसी से सेवा नहीं लेते वो, नहीं लेते थे। अगर सेवा लोगे तो सेवा करना पड़ेगा, सेवा लेना सेवा करना, सेवा लेगा सेवा, तो ये भी संसार चक्र में आने जैसा हो जाता है, ये भी संसार चक्र में आने जैसा हो जाता है। इसलिए लोग बाग क्या करते थे कि राजा लोग, प्रजा लोग एक उम्र के बाद चले जाते थे वन में, जहां न किसी से सेवा लेना पड़े, न किसी को सेवा करना पड़े, बल्कि जिससे सेवा लिया है उसे भजन करके सधा दें, और भजन से कटवा करके फिर और भजन करें, ताकि, है ना? तो इसलिए सेवा मुक्त होना पड़ेगा, ऋण मुक्त, है कि नहीं? तो तू गर्विली है, पागल है, मद उन्मत्त है, मद है तेरे में, इस समय माया से ही तुमने गाय का रूप बना लिया है, तुम गाय हो, गाय का रूप बना लिया। अच्छा, इससे पहले गाय नहीं थे, इससे पहले पृथु महाराज से पहले गाय नहीं थी, गाय को कोई जानता भी नहीं था। गाय थी कहाँ? गोलोक धाम में, पृथ्वी में नहीं थी, गोलोक धाम में है। वो समुद्र मंथन ये सब बात की चीज है, उससे पहले की चीज है ये। तो ये गाय थी गोलोक धाम में, गाय तो थी, इटर्नल गाय है गोलोक धाम में, पृथ्वी पे पृथु महाराज से पहले नहीं था, अभी गाय के रूप धारण किया। समझे? तो पृथ्वी अलग है, गौ माता अलग है गोलोक धाम में, लेकिन यहाँ पर गौ माता ही पृथ्वी के रूप में है, तो दोनों तत्व से एक है, लेकिन व्यवहार से भिन्न है। तो बोले कि इस समय महाराज पृथु, तुमको पता नहीं, हाँ, तुझे, तो उन्होंने कहा कि सुनो, अ, विदुर जी को कह रहे हैं कि सुनो विदुर जी, इस समय पृथ्वी के सामने जो गाय के रूप में आई हुई है, माया से गाय का रूप बना लिया, तो उसके लिए पृथु तो समझो काल के समान क्रोधमयी मूर्ति धारण, क्रोधित होकर के काल के समान जैसे खड़े थे उनके सामने, और जैसे ही ये सुनी, धरती कांपने लगी, और फिर अत्यंत विनित भाव से हाथ जोड़ करके पृथ्वी ने कहा, जैसे कहा कि मैं तेरे छिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, खिला दूंगा अशांत प्रजाओं को,
तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गई, बोली अरे बाप रे, ये तो महापाप हो जाएगा। आप पृथ्वी माता बोलने लगी कि हे प्रभु ठहरिए, आप क्या हैं। प्रणाम किया है, ग्लोरिफिकेशन किया है, एक बहुत बहुत अच्छा प्रार्थना दिया है पृथ्वी माता ने। इस श्लोक को हम लोग को पढ़ना चाहिए। नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यः तनाना तनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवे न निर्धतः द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोय मय। बोला नमः परस्मै पुरुषाय मायया, नमः स्वरूपानुभवेन निर्ध्युतः। क्या आप क्या हैं? आप साक्षात क्या हैं? परम पुरुष हैं, और अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण करके गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मा अनुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म और आदि दैविक संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष से हमेशा आप रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूं। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझ समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वत्र स्वतंत्र हैं, सर्वथा। सर्वथा आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं। हे प्रभु, जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसके शरण में जाऊं? कल्प के शुरू में आपने अपने आश्रित रहने वाले माया, माया भी किसके आश्रय में रहते हैं? भगवान के आश्रय में रहते हैं। तो अपने ही आश्रित माया के इस चराचर जगत की रचना आपने की थी कल्प के आरंभ में। तो उसी माया के द्वारा, जो माया आपके ही आश्रित है, आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। बताओ, तुम जो माया आपके आश्रित है उसी माया को स्वीकार करके आप आए हो और माया से ही पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गोरूप धारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर के भी मायावश अनेक रूप में जान पड़ते हैं, तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात क्या हैं? सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपके दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। बड़े बड़े लोग भी आपके नहीं समझ सकते हैं। तो असल क्यों नहीं? आपकी माया को, आपकी शक्ति को क्यों नहीं? क्योंकि आप ही की माया के भूत होकर के आप ही क्या हैं? देखा जाए तो पंचभूत हैं, इंद्रिय हैं, अधिष्ठात्री देवता है, बुद्धि अहंकार रूप अम, अपनी शक्तियों के द्वारा क्या करते हैं? आप जगत की उत्पत्ति करते हैं, स्त्री करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, इत्यादि इत्यादि करते रहते हैं। और नाना प्रकार के कार्य के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिर्भाव हुआ करता ही है। आप साक्षात परम पुरुष हैं, आप जगत विधाता हैं। हाँ, आपके आपको मेरा नमस्कार है। तो ये पृथ्वी माता ने प्रणाम किया है, नमस्कार किया, प्रार्थना किया है। नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे। देखो यहाँ पे एक शब्द है वेधसे। तो वेधसे का क्या अर्थ हुआ है? कई जगह इसका प्रयोग होता है, इस शब्द का कई कई बार वेद से, जैसे कहाँ पे वेद से होता है प्रयोग? वेद से क्या एक जगह होता है, जैसे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, है ना? वहां भी वेद से का प्रयोग होता है। तो ये वेद से का क्या अर्थ हुआ? वेद से का अर्थ हुआ कि आप ये क्या करते हो? अपने ही आप आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। तो भगवान के आविर्भाव तिरोभाव होने की जो गुण है या कला है या उनकी जो, उसको वेद से कहा है। क्या?
किसमें है? वेद से, अनटू द क्रिएटर, टू द ऑर्डिनर, सोर्स ऑफ ऑल कॉजेज। हाँ भाई, तो वेद से। तो क्या करते हैं आप, क्या करते हैं अपने ही अ, कला से आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता रहता है। तो आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव भी होता है, तिरोभाव भी होता रहता है। तो जीव का ब्रह्म से लेकर के, अणु से लेके विभु, कोई भी, या स्वयं भगवान भी अपने ही शक्ति योग से आविर्भाव होते रहते हैं और तिरोभाव भी करते रहते हैं। तो आविर्भाव तिरोभाव, ये दोनों करने की जो कला है उसको वेद से कहते हैं। जैसे बोला कि नमः परस्मै पुरुषाय वेद से, वहां पे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः, है ना? हम्म। वैदिक हम्म। वेदों को जानने वाला भी है, और गीता में वेद को भी जानने वाला वेद से भी हो सकता है। गीता भी एक है, हाँ? गीता में भी तो बाल उसमें ये बोला हो को, भगवान ने, क्या, कौन से श्लोक में? सारे वेद विधि अहम सर्वस्य प्रभु, नहीं, सर्वैव वेद्यम अमेव चाद्यम, है ना? ऐसा कुछ है वो। ठीक है। तो बोले, हे अजन्मा प्रभु, सवै भवानात्म विनिर्मितम जगत, भूतेन्द्रिया अनंत का अंत करणात्मक विभो, संस्थापयिष्यन्ति न माम रसातल। अब यहाँ पे जो है क्या किया, एक भगवान की लीला का वर्णन किया है पृथ्वी देवी ने। क्या है कि आपने ही, कहा है कि आपने ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय अंतःकरण स्थिति की, जगत की स्थिति के लिए क्या किया आपने, आदि वाराह रूप धारण किया। और मुझको याद है आपने रसातल से बाहर लाए थे। इस प्रकार से एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने मेरा आपने मेरा उद्धार किया था, और मेरा उद्धार करने से आपको एक नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा? धराधर। धराधर। आप ना, हाँ, आपने मेरा एक बार उद्धार किया था, किसे? आदि वाराह रूप से, और इसलिए आपका नाम धराधर पड़ा। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाले प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से वान चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हो, हैं? इस त्रिगुणात्मक शक्ति की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहा है। आपकी माया को कोई नहीं समझ सकता, हम तो मोहित हो रहे हैं बस। बताओ, एक तरफ तो आप हमें बचाने के लिए क्या रूप ले धारण करते हो, और एक तरफ आप अपनी माया से स्वीकार करके अपनी पैरणी वाणों को चला करके मुझको ही, हैं? क्या माया है, एक तरफ बचाते हो प्रभु और एक तरफ मारने के लिए तैयार हो। आपकी माया मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये पृथ्वी कह रही है। एक तरफ तो हमें बचाते हो, और हमने आपने मुझे बचाया, इसे आपका नाम पड़ा धरणीधर, हैं? धराधर, धराधर। तो बोले कि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते, आपके भक्तों के लीला को भी नहीं समझ सकते। मुझ जैसे लोग तो आपकी लीला को मैं कैसे समझूं? है कि नहीं? भगवान की भक्त की लीला भी हमको समझ में नहीं आती, तो आपकी लीला कहाँ से समझ आएगी? है ही? और फिर आप किसी क्रिया का, आपके किसी क्रिया का उद्देश्य यदि हम ना समझे तो इसका क्या, इसमें क्या आश्चर्य है? आपके किसी क्रियाओं का उद्देश्य यदि ना समझे तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आप भक्तों को भी, आपके भक्तों को भी नमस्कार है। देखो, पता है क्या हुआ? पृथ्वी महाराज को अभी तक क्रोध में ही है। पृथ्वी माता ने भगवान को खूब ग्लोरीफाई किया, खूब प्रार्थना कर दी, ये 7-8 श्लोक पृथ्वी माता ने बोल दिया। अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ पृथ्वी महाराज का। लेकिन जैसे ही यह बात कहा, क्या? तेभ्यो नमो वीर यशस्करेभ्य, तेभ्यो,
न ज्ञायते मोहित चित्तवर्तमभिः। तेभ्य मतलब किसको? जनैः, निज जनहि, सस्तस्य निज जनहि। आपके जो निज जन हैं, आपके जो भक्त हैं, तेभ्यो नमो। तो जब भगवान के भक्तों को प्रणाम किया, अब शांत हुआ उनका क्रोध। देखा, भगवान के भक्तों को जब, तो अब समझ लो, यहाँ पे एक तत्व की बात यह निकल के आती है कि पृथ्वी माता ने जब देखा कि भगवान के भी भजन करने से नहीं भगवान शांत हुए, तो भगवान के भक्तों को प्रणाम कर लिया। अब तो शांत हो गए, क्योंकि भगवान के प्रति किया हुआ अपराध से भगवान शांत हो ना हो, भक्तों के प्रति कर लिया हुआ जो है प्रार्थना, ऐसे भगवान शांत हो जाते हैं। तो यहाँ बोला कि आपके भक्तों को भी नमस्कार है। और अब जो है आगे जो है क्या होने वाला है, पृथ्वी माता कहेगी, क्रोध शांत होगा। किनका क्रोध शांत होगा? किनका? पृथ्वी महाराज का। और उसके बाद जो है क्या होगा, पृथ्वी माता बोलेगी एक काम कीजिए, आपको जो चाहिए जितना चाहिए सब दोह लीजिए, दोहन कर लीजिए। कैसे दोहन करना है? तो वत्स बनाइए, पात्र ले लीजिए और दोहन कीजिए। तो फिर क्या हुआ, बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं ना। तो देवता ने भी दोहन कर लिया, राक्षसों ने भी दोहन कर लिया, सबने दोहन कर लिया, है कि नहीं? तो वो सब जो दोहन है, तो पृथ्वी दोहन लीला जो है ये कल हम लोग अष्टादशो अध्याय, 18वां अध्याय में पृथ्वी दहन लीला है। तो पृथ्वी दहन लीला का हम लोग श्रवण करेंगे कल। आज भागवत में इतना ही, ठीक है। वैसे ये टोटल 31 चैप्टर है, जिसमें 18वें चैप्टर में हम लोग पृथ्वी दोहन है। और वेल, मार्च में हम लोग कैंटो 4 खत्म कर ही देंगे, समाप्त तो कर ही देंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम के। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह प्रसंग जो आज खत्म हुआ है, वो पिछले साल 7 मार्च को खत्म हुआ था। और उससे पिछले साल 2024 में यही प्रसंग 12 मार्च को खत्म हुआ था। और 2023 में यही प्रसंग 14 मार्च को खत्म हुआ था। सही चल रहा है रिदम। तो हमारी स्पीड सही है, सब ठीक ठाक है। हरे कृष्णा। क्योंकि वो सारी रिकॉर्डिंग पिछले साल की सारी रिकॉर्डिंग है उसी डेट में। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।